हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं सुनाऊंगा चंद्रशेखर आज़ाद के क्रांतिवीर और उनके जीवन के कुछ रहस्यमय बातें। चंद्रशेखर आज़ाद एक महान व्यक्ति थे और एक महान क्रांतिकारी थे। इन क्रांतिकारी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और आज़ादी के लिए भारत को आज़ाद भी करवाया। लेकिन इनकी आज पुण्यतिथि है और मैं आज चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। और कुछ भारत का क्रांतिवीर ऐसा क्रांति। चंद्रशेखर आज़ाद से अंग्रेजों ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा पता जेल है। ये आज़ाद के वचन थे। बस आगे देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो, तभी तो मज़ा आएगा। सब कुछ बताऊंगा चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। आज उनकी पुण्यतिथि भी है, जो उनकी पुण्यतिथि पर आपके लिए ये तोहफा। उन्होंने कहा, अपनी मातृभूमि की इस दशा को देखकर अभी भी आपका लहू अगर उबाल नहीं मारता तो आपके शरीर में बहता हुआ लहू नहीं, वो पानी है, पानी। ये चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था। चंद्रशेखर आज़ाद एक महान क्रांतिकारियों में से एक थे। उनके साथ भगत सिंह भी, उन्होंने डटकर साथ दिया उनका। अभी तो वीडियो की शुरुआत है, आगे देखो होता है क्या। चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत सी जंगें लड़ी। उन पर एक बंदूक भी थी और वो बंदूक कितना कमाल दिखाती थी। चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चंद्रशेखर बहुत महान थे, इसलिए उनको पूजा जाता है, उनको याद किया जाता है। पहला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के भाभरा जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था। सीताराम तिवारी था। चंद्रशेखर आज़ाद की माता का नाम क्या था। जगराती देवी था। आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। पांचवा क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ना लिखना किसने सिखाया था। चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ना लिखना भाभरा गांव के ही एक बुजुर्ग व्यक्ति मनोहर लाल त्रिवेदी ने चंद्रशेखर आज़ाद और उनके भाई सुखदेव को घर पर ही निःशुल्क पढ़ाना लिखाना सिखाया था। छठा क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद संस्कृत के विद्वान बनने के लिए कहाँ गए थे। उनकी माता जगराती देवी की हट के कारण संस्कृत में उच्च शिक्षा के लिए उनका दाखिला वाराणसी के काशी विश्वविद्यालय में कराया गया। इसी कारण उन्हें बनारस जाना पड़ा। किस घटना ने चंद्रशेखर आज़ाद को क्रांति के पथ की ओर अग्रसर किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के हत्याकांड। चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम क्या था। पंडित चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर आज़ाद ने गांधी जी के कौन से आंदोलन में भाग लिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने गांधी जी के 1920-21 महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने कितनी वर्ष की आयु में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। चंद्रशेखर आज़ाद की पहली गिरफ्तारी किस आंदोलन में हुई। पहली गिरफ्तारी उनकी असहयोग आंदोलन में 1920-21 में हुई थी। चंद्रशेखर पर मुकदमा चलने पर उसने अपना नाम, पिता का नाम व पता क्या बताया। मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा, तब चंद्रशेखर ने निर्भीकता से अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का नाम जेल खाना बताया। चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या प्रतिज्ञा ली। चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह कभी भी ब्रिटिश सरकार की पुलिस के हाथों गिरफ्तार नहीं होंगे और एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में मर जाएंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब और किसने किया था।
1924 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सान्याल ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष या सदस्य कब बने थे? चंद्रशेखर आज़ाद 1924 ईस्वी में इसके सदस्य बने। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। काकोरी कांड का उद्देश्य क्या था? सरकारी खजाने को लूटना इस काकोरी कांड का उद्देश्य था। काकोरी कांड में लूटी गई ट्रेन का नाम क्या था? काकोरी कांड में लूटी गई ट्रेन का नाम 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन था। काकोरी कांड में किन 4 लोगों को गिरफ्तार किया था? ऐसे क्रांतिकारी वीर 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को राजेंद्र लाहटी को गोंडा जेल, रोशन सिंह को नैनीताल इलाहाबाद जेल, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल, अशफाक उल्लाह को फैजापुर जेल, 4 लोगों को फांसी दी गई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संस्था का पुनर्गठन करके चंद्रशेखर आज़ाद ने कौन सी संस्था बनाई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकेशन एसोसिएशन नाम की संस्था बनाई थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने 10 सितंबर 1928 ईस्वी को आज़ाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में इसकी स्थापना की थी। सैंडर्स की हत्या कब और किसने की थी? सैंडर्स की हत्या चंद्रशेखर आज़ाद ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर 4 ने की थी। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम। चंद्रशेखर आज़ाद की लास्ट लाइन के बारे में और बताने जा रहा हूँ। अगर तुम अभी भी तुम्हारा खून नहीं खौला तो यह खून नहीं पानी है। ये चंद्रशेखर आज़ाद का वचन था और ये लास्ट वचन ही चंद्रशेखर आज़ाद को एक क्रांतिकारी बना गया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम। जय भारत माता की जय हो, इस मिट्टी के वीर सपूत की जय।